टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हम हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। और मेरी इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको आज सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाऊँगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हेयर one type of hybridization is sp3 hybridization, other is sp2 hybridization and next is sp hybridization। तो sp3 hybridization में हम 4 मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे, बल्कि 3 को करेंगे, CH4 मीथेन और NH3 अमोनिया और H2O तेरी मेरी ज़रूरत, जिसे हम पानी कहते हैं। तो आइए sp3 हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी करते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या कहती है? इसकी डेफिनेशन ये है कि द हाइब्रिडाइजेशन इन विच 1s एंड 3p इंटरमिक्स इनटू ईच अदर। एक s और 3p जब आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो नए कितने बनते हैं? नए 4 बनते हैं, और हर एक का नाम होता है sp3 हाइब्राइड ऑर्बिटल। हाइब्राइड ऑर्बिटल, एक दफ़ा फिर देख लें, ऐसी हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक s और 3p आपस में इंटरमिक्स हों, 1 और 3 4 हो गए, नए 4 बनेंगे और हर एक का नाम क्या होगा? sp3 हाइब्राइड ऑर्बिटल। अगर आप में से किसी ने मेरा इससे पिछला लेक्चर नहीं सुना तो वो ज़रूर सुने, क्योंकि उसमें मैंने हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 की डेफिनेशन है, और इसकी कितनी एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे? हम लोग इसकी 3 एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। आइए पहली एग्जाम्पल CH4 को स्टडी करते हैं। CH4 बेसिकली मॉलिक्यूल है किसका? मीथेन का। इस मीथेन के अंदर जो सेंट्रल एटम होता है कार्बन, वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन करता है। कैसे? पहले तो देखें, कार्बन ग्राउंड स्टेट पे 6 इलेक्ट्रॉन के साथ 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है किसकी? कार्बन की। कब? जब वो ग्राउंड स्टेट में होता है। जब कार्बन को एनर्जी मिलती है तो उसके 2s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz में चला आता है, और हम कहते हैं कि कार्बन एक्साइटेड स्टेट पे चला आया है। और एक्साइटेड स्टेट को शो करने के लिए हम कार्बन के एटम पर स्टार बना देते हैं, इसे हाई एनर्जी स्टेट कहते हैं। अब क्या होगा? अब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि 2s में भी एक इलेक्ट्रॉन, 2px में भी एक, 2py में भी एक, 2pz में भी एक। कुछ बच्चे मुझसे सवाल करते हैं, सर ये 1s का इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा? नहीं बच्चे, ये नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये k शेल है और ये वाला क्या है? l शेल है, और बॉन्डिंग में वैलेंस शेल पार्टिसिपेट करता है, ना कि पहला शेल। वैलेंस शेल l शेल है, ये इस शेल के 4 ऑर्बिटल हैं, ये पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में। अच्छा, ये बता रहा है कि कार्बन जो है ना, इसके 4 ऑर्बिटल हैं और चारों हाफ फिल्ड हैं, और कार्बन टेट्रावेलेंसी शो कर रहा है। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, मगर इन चारों की आप देखें शक्ल तो सेम नहीं है। ये 2s 2px 2py 2pz है, शेप एंड एनर्जी इनकी मुख्तलिफ है, और हम इनको एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। ये बात मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। ओके, अच्छा, अब क्या होगा? ये जब इंटरमिक्स करेंगे ये चारों, तो ये नए 4 बनाएंगे। ये जो नए 4 बने हुए हैं ये वाले, इनको आप क्या कहते हैं? हाइब्राइड ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइब्राइड ऑर्बिटल। अब हाइब्राइड ऑर्बिटल की फॉर्म में अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें कार्बन की, तो कार्बन 6 और इधर ब्रैकेट में लिखेंगे HYB। HYB स्टैंड फॉर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखेंगे 1s2, फिर आप लिखेंगे sp3, फिर लिखेंगे sp3, फिर लिखेंगे sp3, फिर लिखेंगे sp3, 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 sp3। ये देखिए, एक s और 3p आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं, तो 4 sp3 बन रहे हैं, हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन। अब हमारी बुक वाले ने क्या किया है? हमारी बुक वाले ने इस तरह से बॉक्स बना दिया। आप बना भी सकते हैं, ना भी बनाए तो कोई मसला नहीं है।
और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, इसमें भी एक रख दिया, इसमें भी एक रख दिया, इसमें भी एक, यानी इस sp3 में भी एक इलेक्ट्रॉन, इस sp3 में भी एक इलेक्ट्रॉन, इस sp3 में भी और इस sp3 में भी एक इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन के चारों ऑर्बिटल एक लिहाज से एक जैसे हैं, हर लिहाज से, और ये आपस में दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाने के लिए तैयार हैं। तो आप देख सकते हैं ये जनाबे वाला कार्बन ने अपने गिर्द चारों को अरेंज किया है, चारों एटॉमिक ऑर्बिटल को, sp3 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 sp3। बल्कि मैं इसको इरेज करके ना दोबारा ही आपको ये समझा देता हूँ, हो सकता है आपने पिछला आर्टिकल ना लिया हो। तो ये मेरे बेटे इन्होंने आपस में इंटरमिक्स किया, ये एटॉमिक ऑर्बिटल थे, इनकी एनर्जी आपस में मुख्तलिफ थी, इसलिए इन्होंने इंटरमिक्स करके सेम एनर्जी वाले 4 ऑर्बिटल बना दिए, जिनको हेब्राइड ऑर्बिटल कहते हैं। ये कार्बन है और कार्बन अपने गिर्द चारों ऑर्बिटल को कुछ इस तरह से अरेंज करेगा, 1 2 3 और ये 4, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक, इसमें भी एक और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। इसका नाम भी क्या है, sp3 है, इसका नाम भी sp3 है, इसका नाम भी sp3 है, इसका नाम भी sp3 है। अब 4 हाइड्रोजन आएंगे, क्योंकि मीथेन CH4 में 4 हाइड्रोजन होते हैं। हर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होती है, 1s1 s ऑर्बिटल। एक s ऑर्बिटल इधर आकर ओवरलैप करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। एक s ऑर्बिटल इधर ओवरलैप करेगा, एक और सिग्मा बॉन्ड, एक इधर ओवरलैप करेगा, एक और सिग्मा बॉन्ड, एक इधर ओवरलैप करेगा, एक और सिग्मा बॉन्ड। ठीक हो गया। अब ये 4 सिग्मा बॉन्ड गए, sp3 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 सिग्मा बॉन्ड। नाम क्या होगा, sp3 सिग्मा बॉन्ड। ओके, अगर आप सिग्मा बॉन्ड की फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर दिखाएं तो ये कार्बन है, ये सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। और आप सब जानते हैं कि ये ज्योमेट्री कौन सी ज्योमेट्री है, यह शेप ये है टेट्राहीड्रल। कौन सी शेप है बच्चे, ये है टेट्राहीड्रल। आप इसको कहते हैं टेट्राहीड्रल शेप या टेट्राहेड्रॉन। ठीक, और उसके बाद इसका एंगल होता है 109.5 डिग्री। तो ये सारा कुछ मैंने बता दिया, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन में मीथेन का स्ट्रक्चर। हाँ, एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन में ये जो शेप बनती है ना, वो कुछ इस तरह से होती है, ये टेट्राहीड्रल शेप। अब आप इसको समझना, ये टेट्राहीड्रल शेप है, इसमें कॉर्नर कितने हैं, एक कॉर्नर ये है पीछे की जानिब ना बोर्ड की, एक कॉर्नर ये है और एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये है, 4 इसमें क्या हैं, कॉर्नर्स हैं। ओके, फेजेस देखें, फेजेस से पहले हम एजेस देखते हैं। एजेस, एक ये एज है, एज किसे कहते हैं, इस लाइन को, ये एक एज है, ये दूसरा एज है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है और ये छठा है। तो 6 क्या हैं, एजेस हैं, 6 एजेस हैं। एंगल भी कितने हैं, 6 हैं। आप बना के देख सकते हैं, एंगल भी कितने हैं, 6 हैं। एक इधर बन सकता है, एक इधर बन सकता है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 6 एंगल बन सकते हैं। और फेसेस कितनी हैं, 4 हैं। एक फेस ये है, दूसरी फेस ये है, तीसरी फेस ये है और चौथी फेस ये जो आपकी तरफ प्रिज्म नुमा शक्ल है, आपकी तरफ ये जो फेस। तो फेसेस कितनी होती हैं, फेसेस होती हैं 4। तो ये बात भी आप जहन में रखेंगे, ठीक है। पिछला लेक्चर ज़रूर सुनिएगा, उसमें बहुत अच्छी तरह से मैंने हाइब्रिडाइजेशन को समझाया है। तो एक बार फिर मैं दोहराई कर देता हूँ कि ये कार्बन है, ग्राउंड स्टेट पर है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2px में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। कार्बन क्योंकि 4 बॉन्ड बनाता है, इसीलिए 2s में से 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz में चला आता है, जिसकी वजह से ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मगर डिफरेंट एनर्जी और शेप से हैं। कार्बन क्योंकि 4 बॉन्ड इक्विवेलेंट बनाना चाहता है, हर लिहाज से एक जैसे बॉन्ड को इक्विवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, तो कार्बन इन चारों को इंटरमिक्स करेगा, उस इंटरमिक्सिंग को हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे, उस हाइब्रिडाइजेशन से दोबारा 4 बनेंगे, सब का नाम sp3 होगा। अगर आप इसमें परसेंटेज देखें, हर एक ऑर्बिटल में s जो है वो 25% है और p जो है वो 75% करेक्टर रखता है, क्योंकि 3 p हैं और 1 s है। दूसरी एग्जांपल नंबर 1 पे हमने मीथेन को स्टडी किया,
नंबर 2 पे जो दूसरी एग्जाम्पल है, आइए उसको स्टडी करते हैं। दूसरी एग्जाम्पल है NH3 यानी कि अमोनिया। अमोनिया में सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन है। 7 एटॉमिक नंबर 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz1। अब इसमें कोई ऑर्बिटल खाली नहीं है तो इधर कोई भी एक्साइटेशन नहीं होगी। ये ग्राउंड स्टेट है और डायरेक्ट इसकी क्या होगी? हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। ये 2s है, ये क्या है? ये 2px है, ये क्या है? ये 2py है, ये 2pz है। ये चारों यानी 2s, 2px, 2py और 2pz ओवरलैप करेंगे इंटरमिक्स करेंगे और इनकी इंटरमिक्सिंग से जो नए ऑर्बिटल बनेंगे वो हाइब्राइड ऑर्बिटल होंगे। उन चारों की शक्ल सेम होगी जैसे हमने पहले बनाई है। हर एक का नाम sp3, 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 sp3 होगा, मगर एक sp3 में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। मैं वैसे लिखता हूँ जैसे आपकी बुक वाले ने लिखा है, नाइट्रोजन 7 इन द फॉर्म ऑफ हाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये होगा 1s2, ये वाला 1s2 और ये वाले तो मिक्स हो गए और इन्होंने नए बना दिए sp3, 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 sp3। अब चारों में क्या है? इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी एक होगा, इसमें भी होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये वाला जो 2s है, सर जी 2 इलेक्ट्रॉन वाला तो हिस्सा नहीं लेता बॉन्ड में। मैंने कब कहा है कि ये बॉन्ड में हिस्सा लेगा? मगर ये हाइब्रिडाइजेशन में ज़रूर हिस्सा लेगा। बॉन्ड में हिस्सा ले ना ले वो तो बात की बात है। अब क्या करेगा अमोनिया? अमोनिया इसको अपने गिर्द अरेंज करेगा। अमोनिया नहीं, नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन है, इसके कितने ऑर्बिटल हैं बच्चे? 4 ऑर्बिटल हैं। एक ये हो गया सेम कार्बन की तरह, एक ये और एक ये। इसमें हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये भी sp3 है, बाकी भी सारे sp3 हैं, बाकियों में एक एक इलेक्ट्रॉन। अब आप जानते हैं कि हाइड्रोजन कितने आएंगे? 3 आएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन 3 है। एक हाइड्रोजन इधर आकर ओवरलैप करेगा सिग्मा बांड, एक हाइड्रोजन इधर सिग्मा बांड, एक हाइड्रोजन इधर सिग्मा बांड बन जाएगा। और आप इसको क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि ये अमोनिया का स्ट्रक्चर है हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में। अगर मैं इसकी शेप देखूं तो इसको लोन पेयर को इधर लगा दें, ये H इधर लगा दें, ये H इधर लगा दें और ये H इधर लगा दें और इसको बना दें। ये शेप बनती है ट्राईएंगुलर पायरामिडल। क्या बनती है? ट्राईगोनल या एंगुलर एक ही बात होती है। पायरामिडल, पायरामिडल, ठीक है। अच्छा, इसमें बॉन्ड एंगल क्या होगा? 107.5। वो तो आप VSEPR थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर रिपल्शन बॉन्ड एंगल विल बी रिड्यूस 107.5। अच्छा, एक बात और भी सुने कि ये जो लोन पेयर होता है ना, ये हाइब्राइड ऑर्बिटल की वजह से है, यानी कि लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेता है। लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेता है। तो ये है दूसरी एग्जाम्पल। और अब हम पढ़ेंगे तीसरी एग्जाम्पल किसकी? वाटर की, H2O। इसमें ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है। कन्फिग्रेशन कीजिए 1s2, 2s2, 2px2, 2py1, 2pz1। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई। अब ये चारों आपस में इंटरमिक्स करेंगे, कोई एक्साइटेशन नहीं होगी। ये ग्राउंड स्टेट से डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन में लिखता हूँ आपके सामने। अब ये चीज़ दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये देखें कि हाइब्रिडाइजेशन होगी, एक S मिलेगा और 3 P मिलेंगे। ये 1s को तो वैसे आप लिखेंगे, बाकी बनेंगे sp3, 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 sp3। और इनमें इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे वो आप देख लीजिए। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी एक sp3 में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे sp3 में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप देखें ये ऑक्सीजन के 4 हाइब्राइड ऑर्बिटल हैं। ऑक्सीजन इनको अपने गिर्द अरेंज करने लगा है। एक हाइब्राइड ऑर्बिटल ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन रख दें आप, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन रख दें, आपकी मर्ज़ी है आप जिस वाले में भी 2 इलेक्ट्रॉन रखें, क्योंकि सारे एक लिहाज से एक जैसे हैं। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1। 2 हाइड्रोजन के एटम आएंगे, एक इधर आकर ओवरलैप करेगा अपने s ऑर्बिटल से, एक इधर। ये sp3s सिग्मा बांड बन जाएगा, sp3s।
sp3s सिग्मा बॉन्ड, और ये आपको पता है इसकी शेप क्या होती है, बेंट होती है, और एंगल भी आपको पता है 2 लोन पेयर की वजह से इसका एंगल होता है 104.5, और इसकी शेप क्या होती है, इसकी शेप होती है बेंट, या हम इसे एंगुलर भी कहते हैं। तो ये है जनाब वाला sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर आप पहला लेक्चर सुनेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो ये ज़्यादा समझ आएगा। थैंक यू।